नाज़रीन, इस वक्त जो है सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2024 जो है वो चल रहा है और जिसका इनेकाद जो है वो साल हर साल से करवाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, इस इवेंट के एम्स, मिशन और गोल्स के बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है उसका बुनियादी मकसद मेरे नौजवानों की किरदार साजी है, नौजवानों में टीम वर्क और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करना है। ये वो चीज़ें हैं जो क्लासरूम सेटिंग में नहीं सिखाई जा सकती। आपको पता है हमारी कौम में बर्दाश्त बहुत कम है, ये हार को बर्दाश्त नहीं करते और जीत को प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं करते। तो अगर हमने नौजवानों को सिखाना है कि उन लास्ट बॉल तक फाइट कैसे करनी है, शेयर्ड विजन कैसे बनाना है और कामयाबी के लिए खेलना कैसे है, अगर हार जाएं तो उसे बर्दाश्त कैसे करना है, अगर जीत जाएं तो उसे सेलिब्रेट कैसे करना है, तो ये चीज़ें नेचुरल सेटिंग में सिखाई जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 1200 से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया और उनको चीयर अप करने के लिए 15-20 हज़ार उनके क्लास फेलोज यहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा मुजाहरा था टीम वर्क का, ये बहुत बड़ा मुजाहरा था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताती है कि जीतें हारें ये मैटर नहीं करता, हम फाइट कैसे कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो हमने नौजवानों, आपने इलेक्शनों में देखा, ना हारने वाले मान रहे हैं ना जीतने वाले मान रहे हैं। तो ये जज्बा जो हम सिखा सकते थे अपने नौजवानों को, ये हमने स्पोर्ट्स की सूरत में सिखाया। इस पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर का, उनके डीन्स का, उनके प्रोग्राम लीडर्स का। आम तौर पर लोग इसको गैर ज़रूरी समझते हैं कि बच्चे तो पढ़ने आए हैं। भाई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पढ़ने नहीं आते, उनकी तरबियत भी है। अगर उन्हें सिर्फ पढ़ना हो तो वो ट्यूशन सेंटर्स पे या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी वो किरदार अदा कर रही है जो करना है। हमेशा सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने लीड किया है और अब करैक्टर बिल्डिंग में भी वो किरदार अदा कर रही है। वो चीज़ें जो स्पोर्ट्स से सिखाई जा सकती हैं वो स्पोर्ट्स से सिखाते हैं, वो चीज़ें जो लिटरेरी सोसाइटी सिखा सकती है वो उससे सिखाते हैं, वो चीज़ें जो टूर पे सिखाई जाती हैं वो उससे सिखाते हैं। तो मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, उनके डीन्स, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे आज मेहमान ख़ुसूसी ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे डायरेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अब्बास चौधरी साहब, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। चौधरी अब्दुल खालिक साहब जो हमारे मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, मैं इनके शुक्रगुजार हूँ कि आप देखें कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बल्कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो अप्रिशिएट करने के लिए बच्चों को यहाँ मौजूद है। अच्छा सर, अगर बात करें गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से, निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो गैर निसाबी सरगर्मियों के बिना जो है वो अनकम्प्लीट होती हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि वो साल हर साल से ही करवाता है, तो क्या समझते हैं कि आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बच्चों का स्टैमिना कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, दो चीज़ें हैं जो आपको एक कामयाब इंसान बनाती हैं, एक आपकी कॉम्पिटेंस और एक आपका कैरेक्टर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटेंस पे बहुत मेहनत करती है। आपने देखा कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आई है, वो एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग की तरफ आई है, 3U1M प्रोग्राम में वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दे रही है। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग वो है जो आपकी सक्सेस को एवर लास्टिंग बनाती है, जो आपको जो पायदार सक्सेस देती है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आपके कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ है, आप में बर्दाश्त नहीं है, आप टीम की सूरत में काम नहीं कर सकते, आप हार से सीख कर फिर दोबारा खड़े होने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, जीत कर आप लोगों को साथ लेकर हारने वालों को नहीं चल सकते, तो आपकी सक्सेस जो है वो एवर लास्टिंग सक्सेस नहीं है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग की हमारे माशरे में मसला ही है, तरबियत ख़त्म हो गई है। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जो एक टीचर तरबियत करता था वो तरबियत अब नहीं रही है। तो हमें अपने नौजवानों की बहुत ज़्यादा मैकेनिकल 0-1 पे ये सारे चले गए हैं। ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत दूर आइसोलेशन में ले गए। और ये एक मौका है कि जब लोग अपनी स्क्रीनें छोड़कर, अपने मोबाइल छोड़कर मिट्टी से रिश्ता जोड़ रहे हैं। जिन लोगों का मिट्टी से रिश्ता है वही आगे जाते हैं। और ये चीज़ें फेसबुक पे नहीं सीखी जाती, ये ग्राउंड में रस्साकशी में जोर लग के पता चलता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं और लिटरेचर और अदब, इसके बगैर इंसान है क्या? इंसान कोई रोबोट थोड़ी है। रोबोट में और इंसान में फ़र्क क्या है कि उसमें सोच होती है, मस्बत सोच, लोगों को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की, फाइटिंग स्पिरिट, ये रोबोट में नहीं हो सकती। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आज के इवेंट की स्पेसिफिकली मैं सवाल करूं लास्ट पे, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? आज का इवेंट मैंने बताया कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 20,000 से ज़्यादा तलबा, 1200 स्टूडेंट्स को
50 से ज़्यादा स्पोर्ट्स में अप्रिशिएट करने के लिए मौजूद हैं और कल्चरल डे भी मनाया जा रहा है। आज के दिन चाटी की लस्सी पियेंगे कोक छोड़ के वो, आज के दिन वो साग खाएंगे बर्गर छोड़ के वो, और जिन लोगों का अपने कल्चर से और अपनी मिट्टी से और अपनी जुबान, आज पंजाबी बोल के फ़ख्र करेंगे, आज बलोची बोलेंगे, आज तुंजो नालो छायो छायो कहेंगे, सिंधी बोलेंगे, आज वो पश्तो बोलेंगे, तो ये बड़ा बल्ती बोलेंगे। तो आज के दिन उनका अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से, अपने खानों से, अपनी मिट्टी से रिश्ता बनेगा। हमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को, अगर वो चाहते हैं कि वो मुकाम, हमारा मसला क्या है, हमारे नौजवानों में सब्र नहीं है, हमारे नौजवानों में परसिस्टेंट नहीं है, हमारे नौजवान रेजिलिएंट नहीं है, हार जाएं तो खड़े नहीं होते, बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में बर्दाश्त आए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए और कौम में बर्दाश्त आए, तो इस तरह की जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं और कल्चरल सरगर्मियाँ, उनको फ़रोग़ देना चाहिए। जबरदस्त सर, जाते जाते पंजाबी में कुछ भी कह दें। और जी आया नू जबरदस्त।